नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी वो मंदिर पूरा बना भी नहीं है, लेकिन इस मंदिर को लेकर इस देश में रह रहे कुछ कट्टरपंथी लोग उस मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हाल ही में अभी एक टीवी इंटरव्यू में हमारे देश में जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी, उनका बयान आया है और यह बयान आपत्तिजनक है। उन्होंने बयान दिया 50-100 साल बाद मुस्लिम शासक के आने पर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बनाई जा सकती है। यह बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया है जब इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। और हम सब जानते हैं कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, एक योगी की सरकार होते हुए, एक तपस्वी और भगवाधारी जिसको कट्टर हिंदू लोग कहते हैं वो मुख्यमंत्री होते हुए और देश का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी के होते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया। इस समाज ने, पूरे देश ने यह तय किया कि इस पर अब कभी भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। दोनों दल बैठकर तय करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि वहां कभी पहले मंदिर था, बाहरी कोई आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, तो यहां मंदिर बनेगा। और अगर यह सिद्ध हो जाता है कि यहां कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं था और मस्जिद थी, उसको हिंदू समाज ने तोड़ा है, तो यहां मस्जिद बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों तक की सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया कि यहां राम का मंदिर था और मंदिर के अवशेष मिले, और इसीलिए हिंदू समाज की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। उसके बावजूद तथ्यों के आधार पर यह फैसला दिया गया कि यहां राम का मंदिर बनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा क्योंकि यहां कभी एक मस्जिद बनाई गई थी, चाहे वो बाहरी आक्रमणकारी ने बाबर ने बनाई थी, तो मुस्लिमों को भी वहां पूजा अर्चना यानी अपने हिसाब से नमाज पढ़ने की अनुमति थी। तो उनके लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास करके एक नई जगह अलॉट करे और वहां एक भव्य मस्जिद भी बनाए। दोनों पक्ष ने बैठकर यह फैसला स्वीकार किया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन ये मौलाना जैसे लोग ये बयान दे रहे हैं, इसके पीछे का मतलब क्या है? तो आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों पीएफआई को लेकर जिस तरह से देश के अंदर एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जो अभी तक जारी है। एनआईए ने खुलासा किया कि हमारे देश में पीएफआई नाम का संगठन है जो इस देश में छात्रों में, युवाओं में, महिलाओं में और मौलानाओं में ऐसी पैठ करके और उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, और इस कोशिश में है कि किस तरह से इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। अब यह देश जो कि 1947 में जिसका बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, यह तय हुआ कि गाय के पूजा करने वाले और गाय को मारकर खाने वाले ये दो एक जगह नहीं रह सकते। तो कुछ लोगों ने देश की आजादी में जो अपना योगदान दिया, उसको लेकर दो नेताओं ने तय किया कि हमें अपना अलग देश चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लिए अलग स्थान मांगा और उन्होंने कहा मुस्लिम कम्युनिटी इन हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती, हमारी विचारधारा नहीं मिलती, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी धार्मिक आस्थाएं अवधारणाएं अलग हैं। एक पाकिस्तान दे दिया गया। जब पाकिस्तान दे दिया गया तो वहां कोई मंदिर बनाने की बात नहीं कर सकता, ना किसी ने की है। जब यहां भारत में हिंदू रह गए तो उन्हों के साथ कैसा मजाक किया गया और कैसा कुठाराघात किया गया कि जो मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, जिनसे इस देश के मुसलमानों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद भी आज भी कुछ मुख्य मंदिर को लेकर भी अभी भी न्यायालयों में केस चल रहा है। होना तो यह चाहिए था कि देश की आजादी के बाद इस देश का बहुसंख्यक समाज उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए
यह कहा जाता कि भाई अब देश आजाद है, जो इस देश के मुसलमान थे उनके लिए पाकिस्तान है, वो वहां जाएं या कोई यहां रहे, लेकिन जिनको अपनी मान्यताओं के आधार पर जिंदगी जीनी है वो पाकिस्तान जाएं, और जिनको हिंदू मान्यताओं के साथ रहना है वो हिंदुस्तान में रहे। तो ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत बहुत सारे कट्टरपंथी लोग इस भारत में रह गए, और वो शायद इसी इरादे से रह गए कि आज नहीं तो कल हम इस भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे। तो पाकिस्तान हमने अपना हिस्सा मांगा, हिंदुस्तान में रह जाते हैं और अपनी योजनाओं को फलीभूत करने के लिए काम करते हैं। इसका खुलासा हुआ, और खुलासा हुआ तो पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग, इस तरह के लोग यहां कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं। इस देश में आज 30 करोड़ के करीब मुस्लिम आबादी है। तो क्या 30 करोड़ आबादी की विचारधारा यह है कि हमारे लिए देश का संविधान, देश की न्याय प्रणाली, देश की सरकार ये कोई मायने नहीं रखती? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस देश में यदि इस समय 30 करोड़ मुस्लिम समाज है, उसमें मुट्ठी भर लोग केवल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे लिए कुरान पहले है, संविधान बाद में है। कुछ लोगों का यह विचार हो सकता है, लेकिन इस विचार से संपूर्ण मुस्लिम समाज सहमत है ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस देश में राष्ट्रवादी मुसलमान भी है। एपीजे अब्दुल कलाम इन्हीं मुसलमानों में से एक थे, और आज भी इस देश के अंदर हर फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, आईटी प्रोफेशनल हो, वो देश की तरक्की में काम कर रहे हैं। यहां तक कि सेना में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, पुलिस में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं। उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि हमारे देश का संविधान और न्याय प्रणाली, इससे कहीं हमारी विचारधारा ऊपर हो सकती है। क्योंकि कोई भी देश का संविधान, कोई भी देश की कानून व्यवस्था, जो कानून है वो बना हुआ, उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर ये मौलानाओं का बयान आखिरकार क्यों आ रहा है? केवल इसलिए क्योंकि ये देश जब तरक्की कर रहा है, जब यह देश आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति पर पहुंच चुका है, आज यह देश आत्मनिर्भर बन रहा है, आज यह देश चीन जैसे देश को भी पीछे पछाड़ने की तैयारी में है, विश्व की यह नंबर 1 आर्थिक स्थिति पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है। आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास विचार करने वाली सरकार आज केंद्र में है। तो ऐसे मौलाना जो इस तरह की भावनाओं को भड़काकर अपनी केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं या अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं, उनका इस देश में क्या स्थान है, यह एक बहस का मुद्दा छिड़ गया है। लेकिन आपको बताएं, जब कभी कोई जो है इसमें राजनीतिक पार्टी भी इस तरह की विचारधारा रखेगी तो सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों का क्या होगा। आप देखिए, AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो बयान देते हैं। वो क्या कहते हैं? अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद क्या यहां बाबर के आने के बाद उन्होंने कोई एक प्लेन जगह पे बनाई थी? ऐसा तो नहीं है। जब इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में क्या हिंदुओं की भावना या केंद्र सरकार की भावनाओं का ख्याल किया गया है, या वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है राम जन्मभूमि को लेकर, भव्य राम मंदिर को बनाने को लेकर जो अनुमति मिली है, वो तथ्यों के आधार पर दिया गया है? तो आप सब देख सकते हैं, वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर न्यायालय ने वो फैसला दिया है। न्यायालय ने बाकायदा सारे सबूत देखे हैं और उसमें भारत का पुरातत्व विभाग जिसने सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें यह पाया गया है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर पहले मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर आक्रमणकारियों ने वहां मस्जिद बनाई थी और इसलिए यहां मंदिर ही बनना चाहिए। मस्जिद को बनाने के लिए भी सरकार को निर्देशित किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि यह बाबरी मस्जिद थी तो उनका अधिकार है। हालांकि
इसी इस्लाम में जो धर्म के मानने वाले हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो खुद ये कहते हैं कि कोई भी विवादित जगह या किसी बिल्डिंग को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर अगर कोई मस्जिद बनाई जाती है तो वो मस्जिद मान्य नहीं है। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम में ये अनुमति नहीं है। वहां अपनी जमीन खरीदी हुई, अपने ही पैसे से बनी हुई बिल्डिंग, वो यदि मस्जिद होती है तो उसमें की गई नमाज वो मंजूर होती है, वो मान्य है। लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना जैसी पोस्ट पर होते हुए, और आप देखिए ये ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यानी इमाम कौन होते हैं? जो मस्जिदों के इमाम हैं वो सारे ऑल इंडिया के, और उसके अध्यक्ष इस तरह की बात बोले तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या लेकर ये जी रहे हैं। इनकी प्लानिंग का हिस्सा है इसका मतलब। ये खाली पीएफआई का विचार नहीं है, ये इस देश के कितने ही इमामों के अंदर ये कट्टरपंथी सोच पनप रही है कि आज नहीं तो कल इस देश में 50 नहीं तो 100 साल बाद फिर से इस्लामिक राष्ट्र आएगा, फिर से हम इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे और फिर मंदिर तोड़ेंगे। तो सवाल यह उठता है कि जो मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को तोड़कर जो जमीन अपनी ना खरीदी गई हो उस पर कोई अगर मस्जिद बनती है तो वहां नमाज अदा की गई वो स्वीकार नहीं होती भगवान को। तब ये बयान क्यों? तब ये ओवैसी का बयान ऐसा क्यों? ये केवल इसलिए कि इस देश के लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, लोगों को इस सरकार के विरुद्ध लड़ाया जाए और हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर, जिस तरह से यहां ऐसी सरकारें पहले रही हैं जिन्होंने कभी भी इस मुस्लिम कम्युनिटी का भला नहीं किया। आज जो नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार है, उनकी विचारधारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लाखों मुस्लिमों के लिए कल्याणकारी योजना लागू की जा रही हैं। फ्री का मकान, फ्री किसानों को सम्मान निधि, फ्री का इलाज, ये सब कैसे हो रहा है? आपके और मेरे टैक्स के पैसे से। लेकिन ये शायद किन्हीं लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और उनको लग रहा है कि इस देश का जो मुसलमान है वो भाजपा के विरुद्ध हमने तो इतना भड़काया, इतने साल हमने लोगों को लड़वाया, ये कैसे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? और यही कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। उनको लगता है कि ये जो मुस्लिम समाज है इसको तो भाजपा से डरा कर हमने इतने साल यहां कांग्रेस का शासन बनाए रखा और अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये कांग्रेस की टीम भी है जो इस तरह के बयान देकर और इस तरह के काम करने में लगी हुई है कि लोगों को भड़काओ, फिर से लड़ाओ, फिर से हिंदू मुस्लिम करो और फिर से इस देश में अराजकता फैला दो ताकि ये देश फिर से वही स्थिति में आ जाए जो कभी एक देश हुआ करता था कि रोज आए दिन जगह जगह दंगे। इस विचारधारा को वाकई में समझने की आवश्यकता है और इसका विरोध करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग इस देश में यदि टीवी डिबेट में बैठकर ये खुलेआम कहते हैं, अगर उनसे पूछते हैं कि आपके लिए संविधान पहले है कि कुरान, तो वो कहते हैं मेरे लिए तो कुरान पहले है। इस देश का संविधान जिनके लिए प्रायोरिटी नहीं रखता, प्राथमिकता में नहीं है, इस देश की न्याय प्रणाली में जिसका विश्वास नहीं है, इस देश की सरकार में जिसका विश्वास नहीं है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में जिसका विश्वास नहीं है, सोचिए कि वो इस देश में रह रहे हैं और वो संख्या भले ही कुछ लाखों में हो, इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। ऐसी विचारधारा को लेकर आप देखें कि इस देश में आज भी 6 दिसंबर 2022 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता मोहम्मद फरीद ने काला दिवस मनाया। वो कहते हैं बाबरी मस्जिद अभी जिंदा है, नारे लगाए गए, पोस्टर पे लिखा गया। मतलब छात्रों का काम पढ़ाई करने का है, लेकिन छात्रों के अंदर भी ये जहर घोला जा रहा है कि हमको ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य है इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना ताकि हम फिर से मंदिर तोड़ सकें और फिर से मस्जिद बना सकें। इसी तरह आप देखें कि पीएफआई, उसके पहले इसका नाम कुछ और था, पीएफआई बैन हो गई तो अब उसके नाम कुछ और रख रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी जारी है। मौलानाओं के बीच पैठ बनाई जा रही है, छात्रों के बीच पैठ बनाई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता हो ना जाए।
भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में वापस आ ना जाए। और ये कुछ राजनीतिक दलों का गठजोड़ ऐसे कट्टरपंथी सोच के व्यक्तियों के साथ 2024 के चुनाव के पहले इस देश की इस वातावरण को खराब करके दंगे फसाद कराने की नीयत से इस तरह के बयान दे रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे बयान देने वालों पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि यह विचारधारा अलगाववादी विचारधारा है जिसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लोगों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी की जरा सी की गई टिप्पणी को लेकर हम कहीं आवेश में ऐसा कुछ ना बोल दें कि एक व्यक्ति ने तो गलती की ही है, हम भी उसके बहकावे में आकर आवेश में आकर कुछ ऐसा कर दें जिससे इस देश की आबोहवा खराब हो। समझदारी से काम लेना है और यह समझना है कि कुछ लोगों का तो लक्ष्य ही है इस देश के टुकड़े टुकड़े करना, लेकिन क्या उन लोगों का सपोर्ट राष्ट्रभक्त लोगों को करना चाहिए, यह विचार करना चाहिए। इस देश में आज राष्ट्रवादी मुसलमानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। वो आज पढ़े लिखे हो गए हैं तो सोच विचार कर रहे हैं। यही कुछ लोगों की जो कट्टरपंथी सोच है उनको सूट नहीं कर रहा और इसलिए ये भड़काऊ बयान देते हैं। हमको ऐसे लोगों से सतर्क रहना है और इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।